हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम इस वीक का मोस्ट अवेटेड आईपीओ ओला इलेक्ट्रिक का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि किस रीज़न की वजह से इस आईपीओ को लेके इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है। कंपनी का बिजनेस मॉडल, इसके फाइनेंशियल्स, आईपीओ की डिटेल्स, ग्रे मार्केट प्रीमियम, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अपनी एनालिसिस के बेसिस में आपको बताऊँगी कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। और आने वाले टाइम में काफ़ी सारे आईपीओज आने वाले हैं, तो हर कंपनी के बारे में अच्छे से समझ के ही आप किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वहाँ पे फंड ब्लॉक होता है और अच्छे आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ें। उसके लिए ज़्यादा डीमैट अकाउंट से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके वहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं अपना या अपने फैमिली मेम्बर का, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और उससे पहले आज भी एक आईपीओ ओपन हुआ है जो है सीगल इंडिया का आईपीओ, उसके ऊपर भी मैं रिव्यू वीडियो डाल चुकी हूँ, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस आईपीओ को इतना ज़्यादा हाइप क्यों मिला हुआ है, इतनी पॉपुलैरिटी क्यों मिली हुई है। तो सबसे पहला रीज़न तो इतनी पॉपुलैरिटी इसलिए मिली हुई है क्योंकि इसका ब्रांड नेम ही काफ़ी पॉपुलर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ये एक ऐसा ब्रांड नेम है जिससे हर कोई फेमिलियर है, इसकी वजह से इस आईपीओ को इतना हाइप मिला हुआ है। ब्रांड नेम स्ट्रॉन्ग है। दूसरा है कि इस सेगमेंट में ये सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करने वाली ये कंपनी है। इनके पास रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, सेल्स बहुत ज़्यादा है और ये जो है इस सेगमेंट में बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट भी रह चुका है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इस आईपीओ को काफ़ी हाइप मिला हुआ है। दूसरा जो है कि कुछ लोगों ने अगर इसके फाइनेंशियल्स देखे होंगे तो उनको पता होगा कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। लास्ट 3-4 ईयर से ये कंटिन्यूसली जो है लॉस बना के दिखा रही है, लेकिन फिर भी इसको लेके इतना एक्साइटमेंट क्यों है। तो उसमें अगर मेरी एनालिसिस पे आप देखेंगे तो जो स्टार्टअप कंपनीज आप देखेंगे तो ज़्यादातर उसमें लॉस ही देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि जो नई कंपनी होती है उनका जो मेन फोकस होता है वो मार्केट पेनिट्रेशन पे होता है, अपने रिसर्च डेवलपमेंट पे, अपने सेटअप पे, इन सब चीज़ों पे वो मेन फोकस करती हैं, वहाँ पे अपना फंड लगाती हैं। इसलिए अक्सर जो न्यू स्टार्टअप कंपनीज होती हैं वो लॉस में दिखती हैं, इसलिए यहाँ पे जो है आपको लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन आने वाले टाइम में अगर उसमें बड़े इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट दिखता है, वो अपना वहाँ पे फंड लगाते हैं, तो उसमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से मार्केट में इन्होंने अपना ब्रांड नेम बनाया हुआ है, पॉपुलैरिटी है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, तो उससे लगता है कि आने वाले टाइम में यह अच्छा भी ग्रो कर सकती है। फिर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसे पेटीएम से कंपेयर किया जा रहा है। तो पेटीएम से इसे क्यों कंपेयर किया जा रहा है, तो अगर मेरी आप पूछे तो मैं इसको पेटीएम से कहीं पे भी कंपेयर नहीं करूँगी। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो इस आईपीओ का साइज़ जो है वो 6000 करोड़ के आसपास है, जबकि पेटीएम का अगर आप देखेंगे आईपीओ का साइज़ वो काफ़ी ज़्यादा था, 18,300 करोड़ का उसका आईपीओ का साइज़ था। तो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का वो आईपीओ था, बहुत ज़्यादा अमाउंट वो पब्लिक से उठाना चाह रही थी, लेकिन इसका आईपीओ का साइज जो है वो से काफ़ी छोटा है। प्राइस में एक ह्यूज डिफरेंस आप देखेंगे। इस आईपीओ का प्राइस जो है वो 76 पर शेयर का है, जबकि अगर आप बात करेंगे जो पेटीएम का जो आईपीओ का प्राइस था वो था 2150 का। तो एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ओवर प्राइस था वो आईपीओ, और आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा था पेटीएम का। उसके कंपैरिजन में इसमें आप देखेंगे तो ये उसके कंपैरिजन में छोटा आईपीओ है, और आईपीओ का जो प्राइस है वो भी काफ़ी रीज़नेबल है। तो इसकी बेसिस पे मैं इसको पेटीएम से कहीं भी कंपेयर नहीं करूँगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पॉपुलैरिटी इसको इतना क्यों मिली हुई है इस आईपीओ को, तो अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो 2017 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, और सबको मालूम है कि ये इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। उसके साथ ही ये कुछ कोर कंपोनेंट जो इसमें लगते हैं, बैटरी, मोटर्स, व्हीकल फ्रेम वगैरह, इनकी भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। इंडिया के बाहर भी इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो 2021 में इन्होंने अपने 7 न्यू प्रोजेक्ट्स जो है, न्यू मॉडल्स जो है वो लॉन्च किए थे और 4 की अनाउंसमेंट की थी। और इनका जो सबसे पॉपुलर जो इनका पहला मॉडल था वो है S1 Pro, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट भी बना। और उसके बाद अगर फ़िलहाल की बात करें तो 23 तक, तो अभी दिसंबर 23 तक ऑल ओवर इंडिया में इनके 800 के आसपास इनके एक्सपीरियंस सेंटर हैं और 400 के आसपास जो है इनके सर्विस सेंटर है। तो ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने अपना काफ़ी अच्छा जो है मार्केट कैप्चर किया हुआ है। और इनके अगर बात करें तो ये D2C सेगमेंट में, ओमनी चैनल सेल सेगमेंट में ये काम करती है। मींस डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो है इनका बिजनेस मॉडल है, तो जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाती है।
तो एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा है, ब्रांड नेम काफ़ी अच्छा है, देन बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रह चुका है। देन इनके पास अगर इस सेगमेंट में बात करें तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसी कंपनी के पास है, सबसे ज़्यादा जो डिमांड है इसी ब्रांड नेम की है इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स के अंदर। आने वाले टाइम में 2026 तक ये मोटरसाइकिल लॉन्च करने के प्लानिंग में भी है और इसके बाद इनका 4 व्हीलर्स लॉन्च करने का भी प्लानिंग है। तो आने वाले टाइम में काफ़ी स्कोप है इस चीज़ को लेके। तो कंपनी का ब्रांड नेम, सेल्स, मार्केट शेयर, देन सभी चीज़ों को लेके अगर हम देखें तो इसका बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। तो इन सब चीज़ों से यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हमें देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इसके हम फाइनेंशियल्स की, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो इसके असेट में आपको लास्ट 3 ईयर्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी का असेट जो है वो ग्रो होता हुआ दिख रहा है। कंपनी के रेवेन्यू में हम देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में बहुत अच्छा ग्रोथ है, स्पेशली लास्ट ईयर आप देखेंगे तो इनके रेवेन्यू में जो है आपको 88% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसा मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा सेल होने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्ट है ये 2 व्हीलर में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, पिछले 4 साल से सिर्फ लॉस ही दिखा रही है और लॉस भी इनका बढ़ता जा रहा है। तो इसका मैंने आपको रीज़न भी बताया था कि स्टार्टअप कंपनीज में अक्सर आप देखेंगे कि लॉस रहता है। तो इसलिए ये एक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरीके की कंपनी, मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि इस तरीके की कुछ कंपनीज जैसे कि बारबेक्यू नेशन, जोमेटो जैसी कंपनीज में, बर्गर किंग वगैरह में हमने देखा था कि जब वो आईपीओ लाई थी, लॉस मेकिंग कंपनी थी, स्टार्टअप्स थी, लेकिन उन्होंने अच्छा जो है आईपीओ में पैसा बना के भी दिखाया। नेटवर्थ कंपनी की जो है वो लास्ट ईयर कम हुई है, रिजर्व है, सरप्लस भी कंपनी के पास जो है वो माइनस में है और कंपनी के पास ऑफकोर्स यहाँ पे जो इनका प्रॉफिट तो निगेटिव है ही और बोरोइंग्स कंपनी के पास बहुत ज़्यादा हैं। तो कंपनी जो है फंडामेंटली काफ़ी वीक नज़र आ रही है। अब हम आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो 2 अगस्त को ये ओपन होगा, 6 अगस्त को क्लोज हो जाएगा, देन 9 अगस्त को इसकी एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो जाएगी। फेस वैल्यू इसकी ₹10 पर शेयर की रखी गई है, तो फेस वैल्यू अच्छा है। प्राइस जो है इसका 76 रुपीज़ का रखा गया है। तो यहीं पे मैंने आपको कंपेयर करके बताया था कि पेटीएम से जहाँ पे इसे कंपेयर किया जा रहा है, पेटीएम का प्राइस जो है 2150 का था और इसका प्राइस जो है वो काफ़ी कम है। लॉट साइज़ एक लॉट में 195 शेयर्स रहेंगे। तो रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 40 और मैक्सिमम 67 लॉट्स तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इशू साइज़ की बात करें तो 6145.56 करोड़ का इसका इशू साइज़ है। यहीं पे पेटीएम से जब कंपेयर किया जा रहा था तो पेटीएम का इशू साइज़ काफ़ी बड़ा था, बहुत बड़े साइज़ का वो आईपीओ था, तो इसीलिए इसे पेटीएम से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे इशू साइज़ की हम बात कर रहे थे तो फ्रेश इशू आप यहाँ से देख सकते हैं 5500 करोड़ का है और ऑफर फुल सेल जो है 645 करोड़ का है। ये एक पॉजिटिव बात है। और जो इसमें एम्प्लॉयज़ हैं इस कंपनी के, उनको ₹7 पर शेयर का डिस्काउंट भी दिया जाएगा अगर वो एम्प्लॉय कोटा के अंदर इसको अप्लाई करेंगे। तो रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 10% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं, क्योंकि इस तरीके की कंपनी जिन्होंने लास्ट 3 ईयर्स में कंटिन्यूस लॉस बना के दिखाया है, तो ऐसी कंपनीज के लिए 10% शेयर ही रिटेल कैटेगरी में अलाउ करना, ऑफर करना अलाउड होता है। तो इसलिए यहाँ पे 10% शेयर्स जो रिटेल कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। अब बात कर लेते हैं आईपीओ लाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है। तो आईपीओ लाने के पीछे कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने कुछ लोन रिपेमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट के प्रोग्राम वगैरह में लगाने के लिए उनको पैसा चाहिए। तो जैसा उनका ये टोटल जो आईपीओ का साइज़ है तो उसमें से कुछ 1200 करोड़ रुपीज़ कंपनी अपने कैपेक्स के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ करेगी, 800 करोड़ वो अपने लोन रिपेमेंट के लिए यूज़ करेगी, 1600 करोड़ कंपनी जो है अपने रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करेगी, 350 करोड़ जो है अपने ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, एंड जो बाकी का है वो अपने जो अदर कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कंपनी यूज़ करेगी। तो इस तरीके से कंपनी जो है इस जगहों पे अपने फंड को एलोकेट करेगी। तो यहाँ पे हमने कंपनी का जो है सब तरीके की डिटेल्स यहाँ पे देख ली। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट में इसका चल रहा है 16.50 का। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे देखेंगे तो 21% तक का आपको लिस्टिंग बेनिफिट मिल सकता है। मींस अगर आप एक लॉट पे बात करें तो यहाँ 3000 तक का आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, अगर इसके पीछे अगर बात करें तो आईपीओ में बात करें तो इसके लिए आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर पॉजिटिव बातों की बात करें तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ब्रांड नेम कंपनी का काफ़ी अच्छा है, मार्केट शेयर कंपनी ने काफ़ी अच्छा जो है कैप्चर किया गया है, हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग जो है ये कंपनी है, मींस इस सेगमेंट में है जब से सबसे ज़्यादा सेल्स जो है वो इसी कंपनी की है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं,
ये सब काफ़ी पॉजिटिव बातें हैं इस चीज़ को लेके। तो एक ही ऐसी स्टार्टअप कंपनी है जिसका पब्लिक के बीच में काफ़ी एक्साइटमेंट है। नेगेटिव बात ये है कि इसने अभी तक एक बार भी प्रॉफिट बना के नहीं दिखाया है, काफ़ी ज़्यादा लोन में है ये कंपनी। तो इन सब चीज़ों को लेके कुछ नेगेटिव बातें भी हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं तो ये कंपनी जो है आगे अच्छा ग्रो करके भी दिखा सकती है, क्योंकि इस सेगमेंट की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। तो इसमें अब क्या करना चाहिए, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसको वेट एंड वॉच करना है कि इसमें किस तरीके की डिमांड देखने को मिलती है। तो सेकेंड डे के एंड तक आप वेट करिए। अगर सेकेंड डे के एंड तक आपको दिखता है कि बड़े बड़े जो QIBs हैं, जो HNIs है, अगर इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं और ये 5 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता है तो इसमें एक डिसेंट लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट की जा सकती है और थर्ड डे में जाके आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सेकेंड डे के एंड तक का वेट करें, वॉचफुल रहें। 5 टाइम्स सब्सक्राइब हो जाता है तो लास्ट डे में जाके, थर्ड डे में जाके आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं एक डिसेंट लिस्टिंग गेन के लिए। तो ये आज का डिटेल वीडियो था। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप अपडेटेड रहने के लिए अपने चैनल सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का कुछ इंक्वायरी है, आपको शेयर मार्केट क्लासेस करनी है, आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं डेली के अपडेट्स के लिए, या म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई आपको गाइडेंस चाहिए, तो सभी डिटेल्स आपको हमारे पास मिल जाएंगी। सब तरीके का आपको जो भी यहाँ पे जो डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।